नमस्ते क्लास। कल की क्लास में हमने वर्ण विचार को देखा। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने स्वर और व्यंजनों को देखा। अब जो हमारे आगे रह जाते हैं वो है अयोगवाह। अयोगवाह और पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल कितने वर्ण आते हैं? तो अयोगवाह की, जैसा कि आपने देखा कि अयोगवाह की संख्या कितनी है? 4 है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में अयोगवाहों की संख्या होती है 2 और संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी है? 4 है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक परीक्षा में पूछा भी गया है टेट में कि बताइए अयोगवाहों की संख्या कितनी है। तो अयोगवाहों की संख्या कितनी है? 4 है। अगर हम देखें अयोगवाह शब्द को तो अयोगवाह आ धन योग धन वाह से मिलकर के बना हुआ है। आ का मतलब क्या है? नहीं। योग का मतलब क्या है? साथ में। और वाह माने चलना, अर्थात जो साथ में नहीं चलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह ऐसे वर्ण या चिन्ह हैं जो सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी लेखन में काम आते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। यानी अयोगवाह ऐसे वर्ण और चिन्ह हैं जो सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी वो लेखन में काम आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। यानी कि बिना अयोगवाहों के शब्द पूरे नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अंगूर लिखना हो तो वहां पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ पर यानी कि हमें अनुस्वार की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका काम इसी तरह से है जैसे कि अगर किसी परिवार में 5-6 लोग रहते हैं, उसमें से एक व्यक्ति का काम है घर के सारे काम करना, सुबह से लेकर के सारे काम संपादित करना, आटा पिसवाना, सब्जी लाना, दूध लाना, पूरे दिन के काम करना, लेकिन लास्ट में उसे ये कह दिया जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। उसी तरह से हमारे ये वर्णमाला में क्या है? अयोगवाह है। यानी कि इनके बिना काम नहीं चल सकता है, लेकिन फिर भी ये ऐसे वर्ण या चिन्ह हैं जो सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी ये लेखन में काम आते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो अयोगवाह अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम 4 माने जाते हैं। यानी कि अनुस्वार जो है, अनुस्वार आपका देख रहे हैं अंग है, विसर्ग क्या है? आहा है, और अर्ध विसर्ग क्या है? अर्ध विसर्ग से तात्पर्य होता है, ये 2 चीजें तो आप सभी ने हिंदी में पढ़ी हुई हैं, लेकिन जो यहाँ अर्ध विसर्ग है, अर्ध विसर्ग से तात्पर्य होता है कि जैसे ये क्या है आपका? विसर्ग, लेकिन इसी को अगर हम क्या कर दें? आधा कर दें, इसका स्वरूप कैसा बना दें? आधा बना दें, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? अर्ध विसर्ग के अंतर्गत आता है। तो जो अर्ध विसर्ग है, अर्ध विसर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, जिह्वामूली और उपध्मानी। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, जिह्वामूली और उपध्मानी। तो जिह्वामूली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? का और खा। कौन कौन से आते हैं? का और खा। उसके पहले क्या लगा होना चाहिए? अर्ध विसर्ग उसके पहले लगा होना चाहिए। उपध्मानी के अंतर्गत पा और फा आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पा और फा आते हैं, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए? अर्ध विसर्ग का योग होना चाहिए। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि जो अयोगवाह हैं, अनुस्वार हैं, विसर्ग हैं और यम है। अनुस्वार के अंतर्गत तो आपके अंकी बिंदी है और विसर्ग में क्या है? आहा है, और अर्ध विसर्ग का देख रहे हैं, ये विसर्ग का क्या है? आधा स्वरूप जो कहलाता है, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? अर्ध विसर्ग के अंतर्गत आता है। तो अर्ध विसर्ग के यानी कि 2 भागों में बांटा गया है, जिह्वामूली और उपध्मानी। किन्हीं बुकों में आपने देखा होगा कि इनको सीधे सीधे यानी कि अनुस्वार कर दिया गया, विसर्ग कर दिया गया और जिह्वामूली और उपध्मानी, इस तरह से 4 भाग माने गए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अर्ध विसर्ग के ही भाग हैं। कौन कौन से? जिह्वामूली और उपध्मानी। तो जिह्वामूली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? का और खा, और उपध्मानी के क्या आते हैं? पा और फा। लेकिन कंडीशन क्या है? उसके पहले किसका योग होना चाहिए? अर्ध विसर्ग का योग होना चाहिए। उसके बाद है आपका यम। क्या है? यम। यम की अगर बात करें तो वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों, वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण का मतलब है का, खा, गा और खा। कौन से वर्ण? का, खा, गा और खा। वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण। वर्ग के प्रारंभिक का मतलब है कि जो आपने देखे थे स्पर्श व्यंजन,
तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो वर्ग में पहले आपके वर्ड आ रहे थे कौन से? 4, का, खा, गा और घा। इनके रहने पर अगर कोई क्या है पंचमाक्षर लगा हुआ हो, इनके अगर ये कोई वर्ड हैं, इनके रहने पर अगर कोई पंचमाक्षर होता है तो पहले के जैसे द्वितीय वर्ण का क्या हो जाता है? यम हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप सरल भाषा में समझिए कि वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों, वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण का मतलब है जो स्पर्श के अंतर्गत आते हैं, का, खा, गा और घा, बस यही 4 वर्ण, उनके अगर ये कोई शब्द आते हैं और इनके बाद में क्या लगा होना चाहिए? पंचमाक्षर लगा होना चाहिए। ये जो पंचमाक्षर है ये किसी भी वर्ग का हो सकता है। यानी अगर ये वर्ड आते हैं का, खा, गा और घा, इनके बाद अगर कोई पंचमाक्षर लगा हुआ है तो पहले के जैसे द्वितीय वर्ण का क्या हो जाता है? यम हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पलिपि। तो यहाँ पर देखिए 2 का है, कैसे हैं? 2 का है, तो पहले के जैसे द्वितीय वर्ण का क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। यानी पहले के जैसे द्वितीय वर्ण का क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? का हमारा क्या है? यम है। उसी तरह से अगर ये शब्द लिखा हुआ है चखंतु, तो यहाँ पर देखिए जो खा है ये खा क्या है? यम है। अग्नि है, अग्नि में क्या है? गा क्या है? अग्नि है, यहाँ पर यम है। और घिघिनती में किसके अंतर्गत? घा है, और घा क्या है हमारा? यानी कि यम है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे विसर्ग यानी अयोगवाह हैं, जो अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से टैग में पूछे जाएंगे इतने टॉपिक से? सबसे पहला तो आपका यही पूछ लिया जाता है कि बताइए अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो अयोगवाहों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी संख्या है? 4 संख्या है। अयोगवाहों की कितनी संख्या है? 4 है। कौन कौन सी है? अनुस्वार है, विसर्ग है, अर्ध विसर्ग है और यम है। अनुस्वार है, विसर्ग है, अर्ध विसर्ग है और यम है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए जिव्य मूली में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यहाँ पर आप 2 तरह से देखेंगे, एक तो आपको स्पर्श वाले ये वर्ण दे दिए जाएंगे और एक आपको इस तरह से दे दी जाए का और खा, का और खा। अब आपको ये बताना है कि बताइए ये जिव्या मूली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो जिव्या मूली में कौन आएंगे? का और खा आएंगे। इसी तरह से उपदमानी का अगर पूछा जाए कि अगर आपसे ये दे दिया जाए कि बताइए पा और फा, यानी इस तरह से दे दिया जाए पा और फा, और यहाँ पर ये दे दिया जाए पा और फा, तो इनका जो योग है हमारा ये कहाँ पर किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये उपदमानी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनके पहले किसका योग लगा हुआ है? अर्ध विसर्ग का योग लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके यानी अयोगवाह से अंतर्गत अयोगवाह से आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे कि अयोगवाहों की संख्या कितनी है? 4 है। आ माने नहीं, योग माने साथ में, बहा माने चलना, अर्थात जो ऐसे वर्ण हैं या चिन्ह हैं जो सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी वो लेखन में काम आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह सामान्यतः 4 माने जाते हैं, अनुस्वार है, विसर्ग है, अर्ध विसर्ग है और यम है। अनुस्वार में आप देख रहे होंगे, विसर्ग में आहा है, अर्ध विसर्ग में यानी कि विसर्ग का जो आधा स्वरूप होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अर्ध विसर्ग के अंतर्गत आता है। अर्ध विसर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, जिव्या मूली और उपदमानी। जिव्या मूली के अंतर्गत का और खा आते हैं, उपदमानी में पा और फा आते हैं। यम के अंतर्गत यानी वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों, वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों का, खा, गा और घा, अगर ये वर्ण आते हैं तो इनके बाद अगर कोई पंचमाक्षर लगा हुआ है तो पहले के जैसे द्वितीय वर्ण का क्या हो जाता है? यम हो जाता है। तो ये है आपके अयोग वाह। अभी तक आपने स्वरों को देखा, व्यंजनों को देखा, यानी स्वरों की संख्या 9 और व्यंजनों की संख्या 33। लेकिन पाणिनि शिक्षा के अनुसार उन्होंने ये कह दिया कि कुल जो वर्ण है वो 63 और 64 है। यानी पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्ण बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? 63 और 64। यानी 63 और 64 दोनों ही आएंगे, ऐसा नहीं कि 63 आए कि 64 आए। ऑप्शन में दोनों चीजें हैं, 63 और 64। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने हैं? 63 और 64 है। त्रिषष्ट श्रुत षष्ट वर्ण शंभु मते मता, अर्थात
जो इन्होंने वर्णों की जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है, 63 या 64 मानी है। इसमें जो उन्होंने 63 और 64 जो मानी है वो किस तरह से मानी है, तो जो कुल जो स्वर माने हैं वो स्वर माने कितने माने हैं, 21 और 22, यानी 21 है या 22 है, यानी खुद यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि स्वर कितने हैं, यहाँ पर 21 और 22 हैं। तो जो शेष वर्ण हैं वो 42 हैं, शेष वर्ण है कितने हैं, 42 है, यानी कि जो स्वर हैं उन्होंने कितने माने हैं, पाणिनि ने 21 या 22 माने हैं। अब 21 या 22 कैसे माने हैं, इसको एक बार देखते हैं कि किस तरह से 21 और 22 माने हैं। तो उन्होंने आ, ई, उ और ऋ, इनको इन्होंने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भागों में बांटा है। तो 3 भागों में बांटा है, वर्ण कितने हैं, 4, तो इनकी जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 12 हो गई। इसी तरह से जो लिरी है, इन्होंने केवल इसको या प्लुत माना है या फिर इसको ह्रस्व या प्लुत माना है। यहीं से संख्या में ऑब्लिक लग गया कि यानी कि 1 या 2, इन्होंने लिरी है जो लिरी को या तो 1 माना है या फिर 2 माना है। तो यहीं से इन्होंने या तो ये केवल या तो प्लुत मान रहे हैं या फिर प्लुत या ह्रस्व व प्लुत दोनों मान रहे हैं, तो संख्या 1 हो गई या फिर 2 हो गई। इसी तरह से ए, ओ, आई और औ, इन्होंने इसको केवल दीर्घ और प्लुत के अंतर्गत रखा हुआ है। तो यहाँ पर वर्ण कितने हैं, 4, भाग कितने हैं, 2, तो संख्या कितनी हो गई, 8। इस तरह से इन्होंने जो वर्ण से स्वरों की जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है, 21 और 22 मानी है। यानी कि आ, ई, उ, ऋ ये दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत दोनों के अंतर्गत रखा है। तो यहाँ पर ये संख्या कितनी होगी, 12, और लिरी है ये केवल प्लुत है या फिर ह्रस्व है या फिर प्लुत है, तो संख्या 1 हो गई या फिर 2 हो गई। ए, ओ, आई और औ ये केवल क्या है, दीर्घ है या फिर प्लुत है, तो संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब आते हैं आपके 25 जो स्पर्श वर्ण हैं, जिनको हम कुचिटपुत के नाम से जानते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, उदित वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदित वर्ण तो 25 कितने हो गए, यहाँ पर स्पर्श वर्ण, यानी जो स्पर्श वाले थे उनको हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पर वो हो गए कुचिटपुत, यानी जो स्पर्श हैं आखिर स्पर्श हैं वही हमारे जो कचटपत है, संस्कृत में हम क्या कहते हैं, कुचिटपुत। तो कुचिटपुत के अंतर्गत यानी कि हमारे ये क्या कहलाए, उदित वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उदित वर्ण में इसके बाद आपके हो गए, देखिए 25 क्या है, कुचिटपुत है, उदित वर्ण है, 4 क्या है, ऊष्म है, 4 क्या है, अंतस्थ है, 1 क्या है, दुष्पृष्ट शब्द है, ये क्या है, दुष्पृष्ट शब्द है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अयोगवाह है, अयोगवाह की संख्या पाणिनि कितनी मान रहे हैं, 8, कितनी मान रहे हैं, 8। अभी तक आपने कितनी पढ़ी, 4, यानी अयोगवाह संख्या में कितने हैं, 4 हैं। अब 8 कैसे माने हैं, तो अनुस्वार 1 माना है, विसर्ग 1 माना है, अर्ध विसर्ग को 2 माना है, और यम के जो 4 वर्ण थे, का, खा, गा और घा, ये 4 वर्णों को जोड़ करके जो उन्होंने माना है, ये अयोगवाह की संख्या कितनी कर दी है, 8 कर दी है। अब यहाँ पर ये अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने स्वर हैं, तो कितने हैं, 21 या फिर 22, यानी ऑप्शंस में आपको दोनों ही संख्या मिलेंगी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस तरह से ऑप्शन में होगा। और अगर कुल वर्ण पूछे जा रहे हैं आपसे, यानी कि कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण है 63 और 64 हैं। तो इस तरह से पाणिनि शिक्षा के अनुसार अगर पूछे जाते हैं तो आपकी संख्या 21 और 22 स्वरों की है, और जो शेष वर्ण है वो 42 हैं। जो संपूर्ण होंगे वो आपके कौन से वर्ण होंगे, 63 या 64 इसके अंतर्गत आएंगे। आगे जो आप देख रहे हैं ये है हमारे उच्चारण स्थान, यानी मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। ये जो उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो इसके जो सूत्र हैं, सूत्र इसके इम्पोर्टेंट हैं, ये सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ का, कौन सा है, कंठ का। और यहाँ पर जो कंठ के अंतर्गत जो सूत्र आया हुआ है वो है अकुहि विसर्जनीया नाम कंठा, अकुहि विसर्जनीया नाम कंठा। इसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं वो आएंगे छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग,
का वर्ग का मतलब है कुवर्ग। कुवर्ग का अर्थात इसमें कह सकते हैं का, खा, गा, घा और इया, ये हमारे। और इसके बाद जो बचते हैं वो है हा और है विसर्ग। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? ये हमारे कंठ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। तालु का जो सूत्र है वो है इचु यसा नाम तालु। कौन सा सूत्र है? इचु यसा नाम तालु। छोटी ई, बड़ी ई, चू वर्ग अर्थात चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या और सा किसके अंतर्गत आते हैं? तालु के अंतर्गत आते हैं। अगला जो सूत्र है वो है मूर्धा। मूर्धा का जो सूत्र है वो है ऋतु रसाणाम मूर्धा। कौन सा है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसके अंतर्गत जो होंगे रिरी, हिरस दीर्घ और दीर्घ, रिरी टू वर्ग का मतलब है अर्थात टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा और सा इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो सूत्र है वो है दंत, और दंत का जो है सूत्र वो है लितु लसा नाम दंता, यानी कि लिरी टू वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो सूत्र है वो है ओष्ठव। ओष्ठव का जो सूत्र है वो है उपदमानीय नाम ओष्ठव। क्या है? उपदमानीय नाम ओष्ठव। तो उपदमानीय नाम ओष्ठव के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पू वर्ग का मतलब है पा, फा, बा, भा और माँ। और यहाँ जो पा और फा देख रहे हैं इनके पहले किसका प्रयोग किया गया है? अर्ध विसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उपदमानी में कौन से आते थे? दो वर्ण, वो आते थे, दो आते थे, पा और फा इसके अंतर्गत आते थे। अगला जो सूत्र है वो है नासिका। तो यम गणना नाम नासिका चा। तो इसके अंतर्गत जो हमारे पंचमाक्षर वाले वर्ण हैं यानी कि इया, मा, इया, अणा, ना हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो सूत्र है वो है कंठ तालु। कंठ तालु का जो सूत्र है वो एदैतौ कंठ तालु। एदैतौ कंठ तालु के अंतर्गत कौन आते हैं? ए और ऐ। कौन आते हैं? ए और ऐ आते हैं। इसके बाद जो है वो है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का जो सूत्र है उदैतो कंठोष्टम। कौन सा है? उदैतो कंठोष्टम। उदैतो कंठोष्टम में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ओ और औ इसके अंतर्गत आते हैं। अगला कौन सा है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का है वकारस्य दंतोष्ठम। कौन सा सूत्र है? वकारस्य दंतोष्ठम। और इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है? वा। कौन सा आता है? वा इसके अंतर्गत आता है। अगला है जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम इसका सूत्र है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम। और जिह्वा मूल्य के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? का और खा। कौन से आते हैं? का और खा। लेकिन उसके पहले किसका योग होना चाहिए? अर्ध विसर्ग का योग होना चाहिए। अगला सूत्र कौन सा है? नासिका। अगला उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिका। और इसका सूत्र है नासिका अनुस्वारस। कौन सा है? नासिका अनुस्वारस। और इसके अंतर्गत जो आता है वो कौन सा आता है? अनुस्वार इसके अंतर्गत आता है। तो ये थे आपके उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान आपकी टेट की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण हैं। ये सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं और इन सूत्रों से ही आपके सारे क्वेश्चंस हिंदी के भी सॉल्व हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आप ये ध्यान में रखेंगे, ये सूत्र जो है ये आपको थोड़ा सा याद करने हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कंठ का कौन सा है? अकुहि विसर्जनीय नाम कंठा। तालु का कौन सा है? इचु यसा नाम तालु। मूर्धा का है ऋतु रसाणाम मूर्धा। दंत का है लितु लसा नाम दंतः। ओष्ठव का है उपदमानीय नाम ओष्ठव। और नासिका चाहे यमगणना नाम नासिका चाह। कंठ तालु का है एदेतहु कंठ तालु। और कंठोष्ठ का है ओदैतहु कंठोष्टम। और दंतोष्ठ का है वकारस्य दंतोष्ठम। वैसे तो सारे से सूत्र इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपका बकारस्य जो दंतोष्ठम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बकारस्य दंतोष्ठम यानी जो वा है ये किसके अंतर्गत आता है? जिह्वा मूलम जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम इसके अंतर्गत का और खा आते हैं। नासिका का है नासिका अनुस्वारस्य। तो इसके अंतर्गत कौन सा आता है? अनुस्वार आता है। तो अगर आपको लगे कि आपका ये वीडियो जो है बहुत काम का है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपका है और सारे क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आपके आएंगे, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।